गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? तो भाई, कैसा रहा रिजल्ट? सर क्या बोले। अच्छा भी रहा, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल भी आया, रात में भी मैं आपके कॉल का वेट करता रहा। एएफएम में नंबर भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि 88 है, 82 है, 80 मार्क्स है। 60 से ज़्यादा बहुत सारे बच्चों का है, और बहुत सारे बच्चे इस अटेम्प्ट में सीए भी बने, बहुत सारे बच्चे सीए बने। उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और स्पेशली जो ग्रुप में देख रहा है उनको मालूम है कि यार आप ही के बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का 60 से ज्यादा नंबर है, तो ठीक है जी। अ, मुझे अभी मैं जो आज आया हूं, मैं ये बताने नहीं आया हूं कि इतना इतना नंबर आ गया। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली हूं जिनका पेपर अच्छा गया। जिनका पेपर खराब गया था उन लोगों के लिए भी नहीं। तो उन लोगों को तो, वो उन लोगों के लिए तो ये वीडियो खत्म हो गया, जो लोग सीए बने हैं और जिन लोगों के अच्छे नंबर है। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए यहाँ हूँ स्पेशली जिनका पेपर नहीं निकला है, और उनके नंबर, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नंबर ऐसे आया 47 या फिर 40 मार्क्स या 42 मार्क्स। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूंगा। और रिजल्ट भी है यार कि अगर 16% रिजल्ट निकल रहा है, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि यार बहुत सारे बच्चे जिनका अटेम्प्ट नहीं निकला है, उन लोगों को अब आगे क्या करना इंपॉर्टेंट वो है। तो अभी जो डिस्कशन होगा वीडियो में कि अगर नेगेटिव रिजल्ट आया है सर, तो आगे क्या करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या करे, कैसे प्रोसेस करे, क्या क्या वजह है। दो तीन मुद्दों पे बात करूंगा, जितना डिस्कशन चल रहा उसके हिसाब से मुझे समझ में आया। सर जिन लोगों का पेपर ही खराब गया था, मतलब यार कि रिवर्स कैलकुलेशन था, बैक कैलकुलेशन था, हमारा पेपर खराब गया था, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर उतना बुरा नहीं आया था जितना आप बोल रहे हैं। बैक कैलकुलेशन था, पर क्वेश्चन नया नहीं था, है ना यार, ये तो आप जानते हो। मैं उन लोगों के लिए यहाँ आया हूँ कि जिनका पेपर अच्छा गया था, लग रहा था कि हाँ हमारा हो रहा है, हो जाएगा। पर अब रिजल्ट देखा तो सर आप ही के ग्रुप में ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि हम सीए बन गए, हमारा 88 नंबर, 88 नंबर है, हमारा 82 नंबर है। सर हम भी तो पेपर दिए थे, हमारा भी तो पेपर अच्छा गया था, पर यार हमको क्यों उतने नंबर नहीं मिले? क्या इसके पीछे आईसीएआई कहीं जिम्मेदार तो नहीं है? लगता है ना यार कई बार। चलो, और फिर सर हम आगे कैसे करें? तो दो तीन मुद्दों पे बात करना है, दो तीन कहानियां सुनाना है, सुनना है तो सुनिए, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। पर ये जो अनुभव है इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पहली स्टोरी ऐसी है कि आज से 3 4 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट के नंबर आए एएफएम में, उस समय एसएफएम चलता रहा। तो शायद वो सुन भी रहा, हालांकि वो सीए बन चुका है, लेकिन चलो ठीक है। वक्त आ गए कि मैं क्लास में भी बता चुका हूँ ये सारी चीजें जिन्होंने मुझसे क्लास लिया। उसका 37 नंबर आया था एएफएम में। और जब 37 नंबर आया था तो उसको भी ऐसा लगा यार मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, ऐसा क्या हो गया कि 37 नंबर आया। उसने भी आरटीआई से कॉपी बुलवाया, सजेस्टेड भी आया उसके बाद। फिर उसने मुझे 37 नंबर याद रखना, उसने मुझे मैसेज किया कि सर ये देखो, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, और ये देखो आईसीएआई का सजेस्टेड। उसने दोनों चीजें मुझे, और बताओ कि मेरी क्या गलती? एक भी शब्द अगर इधर उधर होता तो बात दूसरी, एक भी शब्द इधर उधर नहीं था। उसको 0 नंबर मिला, जबकि उसको 8 नंबर मिल जाना चाहिए। तो सर अब बताओ कि यार मैं कैसे तैयारी करूं? और मेरे साथ ये हुआ है, क्या अगली बार भी मेरे साथ होगा? मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी तो उम्मीदें खत्म हो गई। अगर ये 8 नंबर मिल जाता तो मेरा अटेम्प्ट निकल जाता। सर आप बताओ कि यार अब मैं, चलो ठीक है, आप बोलते हो, आपको बोलने का तो है कि चलो तैयारी कर लो, ऐसा वैसा जमाने भर का। सर कैसे करूं, कैसे ट्रस्ट करूं कि अगली बार जब मैं पेपर दूंगा, अगली बार जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें क्या गारंटी है कि मेरा सही होने के बावजूद भी क्वेश्चन काट नहीं दिया जाएगा? मतलब यार कुछ भी हो सकता है ना सर। क्या करें इसके लिए? और ऐसा लग रहा है कि सर हम अब इसके लिए क्या करें? मैंने बस उसको एक ही सलाह दिया था, कुछ मत करो। सर हम डाल दे कि रिवैल्यूएशन के लिए डाल दो, पर कुछ होना जाना नहीं है। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, अगले अटेम्प्ट की तैयारी। सिर्फ यकीन कैसे करें? यकीन करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, हो जाता है।
सर हमारा तो अटेम्प्ट खराब, उसका भी यही कहना था भाई जैसी स्थिति आपकी, हालांकि आपने तो अभी आंसर शीट मंगवाया नहीं है, मंगवाओगे तो ये स्थिति आ सकती है। और कुछ बच्चों को तो अभी भी ऐसा लग रहा कि हाँ हमारे साथ भी हो सकता है कि ऐसा हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईसीएआई गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चा गलत है या आप गलत हो सकता है ऐसा हो, बट सब चीजों को भूलो, तैयारी करो। यकीन मानना उसी बच्चे का मेरे पास चैट्स रखा हुआ है, जब अगला अटेम्प्ट दिया तो उसका 87 मार्क्स था, 87 नंबर एएफएम में। हालांकि उसको ना इंस्टीट्यूट से विश्वास खत्म हो गया था कि पता नहीं, पर उसका 87 नंबर। इसका मतलब उसने मुझसे कहा कि सर उस समय तो मुझे ऐसा लगा था कि यार नहीं मैं दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जब एग्जाम दूंगा मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं सही भी लिखूंगा, पर आईसीएआई काट देगा। ऐसा नहीं होता है, नंबर मिलता है, हो सकता है यार सर ये तो लक का खेल है। लक नहीं है, हार्डवर्क था। इसी वजह से तो उसने वापस कोशिश की, उसको मालूम था कि यार मैं लायक हूं कि इससे ज्यादा नंबर मिल सकता, और उसने कोशिश किया और 6 महीने में सीए बना। तो एक ये कहानी है कि अगर हम आईसीएआई को, इंस्टीट्यूट को ये भी बोले कि नहीं ये गलत कर रहा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका आप जमाने, क्योंकि मैं चल रहा है जो ग्रुप में उसके हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है। पर प्लीज वो सब छोड़ दो, उन सब चीजों में कोई बात ही नहीं है। तो सर आगे बढ़े क्या? हाँ ये पहली बात है कि आप अगर इंस्टीट्यूट को इल्जाम लगाना चाहते हो तो पहले ही रुक जाओ, फिर से तैयारी करो, अगली बार निकाल लेंगे। ठीक है सर, आपके लिए बोलना आसान है, आपके साथ ऐसा हुआ होता तो। चलो तो दूसरी स्टोरी। मैंने नवंबर में एग्जाम दिया, सुन लेना ध्यान से, हो सकता है कि आपसे रिलेटेड हो मेरी स्टोरी। ठीक है, नवंबर में एग्जाम दिया। ठीक है सर, आपने सीए फाइनल का नवंबर में एग्जाम दिया, मेरा एम कॉम के बाद था, तो बी कॉम एम कॉम के बाद था, तो एज हो चुकी थी। हाँ सर, शादी होनी थी। और नवंबर में मेरा एग्जाम इतना अच्छा गया था, 17 जनवरी को रिजल्ट आता था उस समय। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम फेब में मेरी शादी होने वाली है। ठीक है, मेरे ससुराल वाले भी ने कहा कि हाँ जी लड़का अच्छा है, सीए बनने वाला है, एग्जाम भी अच्छे गए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सारी तैयारी हो चुकी है। ठीक 17 जनवरी का रिजल्ट आया नेगेटिव। आपको ऐसा जरूर लगता कि यार हमने क्या क्या सपने देखे थे कि हम पास हो जाएगी, तो मैंने भी तो देखा था। फेब में शादी है, कार्ड छप चुके, कैसे कैंसिल किया जाए? सर आपने अर्ली सेलिब्रेशन कर लिया था, ऐसा नहीं है यार, वो आपके लिए अच्छी बात है। और सुनो, इस समस्या और भी थी, मैं गांव से शहर में बस गया था, क्योंकि मुझे मालूम पेपर अच्छा गया, तो मैंने जॉब भी स्टार्ट कर लिया था। अब जॉब छोड़ नहीं सकता था, शादी अलग होने वाली थी। इतना आसान नहीं है। किस किस को समझाते बैठता 17 जनवरी को जब रिजल्ट आया कि यार मेरे साथ क्या हो गया है करके, नहीं समझा। सोचो, फेब में शादी है, बीच में मार्च और अप्रैल है, मई में एग्जाम देना, कहाँ से दूंगा एग्जाम, कैसे दूंगा, कैसे मैनेज करूंगा? तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ख्वाब टूट गए, मेरे भी तो टूटे थे। और सोचो टूटे क्या, मुझे तो, आपको तो 2-4 दोस्तों और अपने रिश्तेदारों अपने पेरेंट्स को जवाब देना पड़ रहा होगा, हो सकता, मुझे तो किस किस को जवाब नहीं देना पड़ रहा था। पर ठीक है, मैं समझता हूँ, मेरे लिए बोलना आसान है। उस समय जब मुझ पर वो गुजरी तो मुझको भी मालूम है कि क्या बीता। पर ठीक है यार, चलो ठीक है, रिलैक्स हो जाओ एक दिन, आज के दिन रिलैक्स हो जाओ, तैयारी करो फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे। तीसरी बात, ये भी 2 साल पहले की बात, स्टूडेंट की, ये मेरी स्टोरी नहीं, स्टूडेंट। एक स्टूडेंट आए अपने पेरेंट्स को लेके, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी स्टूडेंट का, पर अगर वो सुन रहे हो तो पक्का पक्का अगर सुन रहे, वैसे तो सीए बन चुके तो क्यों सुनेंगे। तो उन्होंने बोथ ग्रुप दिया था, ये भी स्टोरी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, बोथ ग्रुप। और जनवरी में रिजल्ट आता है, जनवरी में रिजल्ट आया, पर जनवरी में जो उनके बोथ ग्रुप में नंबर आए 17, 22, 15 नंबर, 100 में से 15 नंबर। मतलब 6 सब्जेक्ट के, उस समय 8 सब्जेक्ट रहता होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर नंबर ऐसे आए थे कि जिसके पास भी गए उन्होंने यही कहा होगा यार कोई मतलब नहीं, नहीं हो सकता आपका। तो जनवरी में तो वो स्टूडेंट मेरे पास नहीं आई, फेब में आई, मई में एग्जाम है, फेब में आई। उन्होंने कहा अपने पापा को, उनके पापा बहुत अच्छे बड़े सीए हैं, तो उनके पापा का ये कहना कि ये बोथ ग्रुप के लायक नहीं है, ये नहीं कर पाएगी, इनको आराम से एक एक ग्रुप देना चाहिए। नंबर देखिए सर, नंबर के बाद बात करना, अगर 40 भी आता ना तो चलो मानते, क्योंकि नंबर बहुत बुरे थे। बट मैंने उस स्टूडेंट से पूछा क्या लगता है, फैब चल रहा है, नंबर खराब है, बोले सर मुझे बोध ग्रुप देना है।
और मैं बोध ग्रुप देना चाहती हूँ। एक बात अच्छे समझ, उन्होंने बोध ग्रुप दिया, नंबर क्लास कोई नहीं लिया कि आप सर आपसे क्लास लिया, कि मुझसे कोई क्लास नहीं लिया। अगर मुझसे, मैं अपनी क्लास का प्रमोशन कर रहा हूँ तो बेकार की बात है, मुझसे कोई क्लास नहीं लिया। और ना तो मैंने उनको सलाह दिया क्लास लेने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट खराब था, सब्जेक्ट अच्छे थे उनके, ठीक ठाक मुझे ये लग रहा है। पर उन्होंने कहा मुझे बोध ग्रुप देना है। मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करो। बोले पक्का ना, आप में दम है, कर लोगे? बोले कर लूंगी सर, 3 महीने बहुत होते हैं मेरे लिए, मैं कर लूंगी। मैं बोध ग्रुप, और बोध ग्रुप दिया और सीए निकाला, सीए बन गई। जब फोन आया ना कि सर मैं सीए बन गई, यार अलग ही माहौल। तो सर हमें बोध ग्रुप देना चाहिए। मैं एक ग्रुप या बोध ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी, आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं बता सकते कि आपको क्या करना चाहिए सिवाय आपके। सिर्फ और सिर्फ, और ना मैं भी कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों का है सर अब क्या करें, अब कैसे होगा, हमारे पास समय, बहुत समय है यार, बहुत समय है, आराम से कर लो। तो सर हम क्लास लेने की, कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं। अब मेरे अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की बात करूं, अगर आपको लगता है कि क्लास लेना, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप क्लास लीजिए, बस आप तैयारी कीजिए, आप हार मत मानिए। तो सर अभी आगे क्या करना है? आगे देखो मेरी बात समझो। मैं अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूं। मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो मेरे बच्चे, मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, उनकी बात कर रहा हूं। तो प्लीज जो, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक के विषय में बात करूंगा, तो जो मेरे स्टूडेंट नहीं है वो ना देखे अब वीडियो तो चल जाएगा, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात करूं साफ साफ, तो भाई सर हमें क्या करना है, अपडेट हुआ है उसका क्या करना है? अपडेट कुछ नहीं हुआ, ठीक है, सब बेकार के। सर नए क्वेश्चन तो आए हैं, हाँ नए क्वेश्चन आए हैं। सर वापस कॉपी खोले क्या? मैं कह रहा हूं वापस कॉपी मत खोलो, बस एक काम करो, आज का दिन रिलैक्स करो, एंजॉय करो, पार्टी करो ना, आप भी पार्टी करो, ठीक है। पार्टी करने के लिए पास फेल होना जरूरी नहीं है। अभी एक काम करो, सबसे पहले आपके ड्राइव पर फास्ट ट्रैक डाला हुआ है, आपको लेक्चर नहीं देखने, बुक डाला हुआ है, हाँ बुक है सर, आपको बुक उठाना है और क्वेश्चन बनाना है। उस बुक में जो क्वेश्चन है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब रिपीट क्वेश्चन नहीं, बस उतने क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो उतने क्वेश्चन बनाइए, बात खत्म कीजिए। उतने भर क्वेश्चन बनाना है आपको। सर उसमें क्या सारे क्वेश्चंस कवर्ड है? हाँ भाई, अभी तक के सारे क्वेश्चन कवर कर रखा है मैंने, जो भी नया कॉन्सेप्ट है वो कवर कर आपको। क्योंकि सर हम पुरानी बुक से क्वेश्चन करेंगे, कि क्यों करना पुरानी बुक से यार, अब कर लो ना न्यू बुक्स, अब आपके पास है। अब आप ओल्ड बुक, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट आपको आता है, क्वेश्चन बनाओ। सर अगर हमको किसी क्वेश्चन में दिक्कत जा रही है, आप बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं देखना, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत जा रही तो ये शेड्यूल भी होगा आपके पास, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अगर सर हमको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो सर अगर सर हमको हमको एसिड प्राइसिंग कप या अल्फा कैलकुलेशन याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा लेक्चर ओपन कर लेना 6A। पूरा लेक्चर आपको नहीं देखना, 6A ओपन कीजिए और उसके अंदर 1 घंटे में आपको अल्फा कैलकुलेशन विद क्वेश्चन समझा दें। सर मान लो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा लेक्चर आ जाइए। आप कीजिए क्या, सबसे पहला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक रफ कॉपी उठाइए, स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। अगर सर प्रैक्टिस करना है, सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन रीड करके समझने की कोशिश करना, खुद से। कब तक मेरी मदद लोगे? खुद से समझो, टाइम लगाओ, आधा घंटा 1 घंटा, वीडियो तो वैसे भी नहीं देखना है। सर तो भी हमको समझ में नहीं आया, तो उसमें जो सॉल्यूशन है वो आईसीएआई का नहीं है, हम जैसे सॉल्व करते वैसा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा। सर अगर वो भी समझ में नहीं आया, तब आखिरी काम आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने पे टाइम बर्बाद मत। आपके पास जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। आपके पास ठीक 1 महीना है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आपको खत्म करना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि 1 फेब को मैं रिवीजन लेकर आ जाऊंगा, लाइव रिवीजन। रिवीजन होगा, पर अब लॉन्ग रिवीजन नहीं होगा,
लॉन्ग रिवीजन नहीं होगा कि आप फॉरेक्स में ही हम 6-6 घंटे 7-7 घंटे लगाएंगे, नहीं। अब हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, लाइव होगा वो भी, ऐसा नहीं है, शाम का टाइम रहेगा, लाइव रिवीजन रहेगा, बट हम अब टाइम नहीं लगेंगे, जल्दी करेंगे, टेस्ट देंगे, जल्दी करेंगे, टेस्ट देंगे। पूरा 1 फेब से 28 फेब तक एफएम एएफएम पैकअप करके रखना है, बस बहुत हो गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का टाइम है, इसको निपटाओ फटाफट से, मैं भी फटाफट से अपलोड करूंगा। और 1 फेब से हम स्टार्ट करेंगे लाइव रिवीजन। स्टार्ट वैसे ही होगा, पहला चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसका शेड्यूल मैं 1 जनवरी को आपको दे दूंगा, 31 दिसंबर को दे दूंगा, ठीक है। इसका शेड्यूल 31 दिसंबर को दे दूंगा कि 1 फेब से हमको कैसे रिवीजन करना है, टेस्ट क्या होगा, कंप्लीट शेड्यूल। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो कि यार यहाँ का रिजल्ट, सेंट्रल का रिजल्ट खराब है, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ अपडेट ये चाहिए या सर किस क्वेश्चन में चेंज हुआ, कुछ नहीं करना है, वो फास्ट ट्रैक के क्वेश्चन करना, उसमें जो सॉल्यूशन है वो अपडेटेड सॉल्यूशन है सारे के सारे, ठीक है। लेक्चर की आपको मुझे लगता है पर्सनली जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़नी तो आपके पास लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। तो एंजॉय करो आज का दिन, चाहे आप जिनका रिजल्ट अच्छा है वो तो एंजॉय करो। सर सुनो ना, एक बस एक 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 चीज से मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हूं, बस वो चीज यार, इसलिए तो ये फास्ट ट्रैक अपलोड किया। पूरा की पूरा चैप्टर छोड़ के चले जाते हो, ऐसा क्यों, कैसे होगा? डेरिवेटिव छोड़ा था, देख लिया डेरिवेटिव का इस बार का पेपर, पूरा डेरिवेटिव बैक कैलकुलेशन दे रखा। सर बैक कैलकुलेशन का क्या करना, कुछ नहीं करना है यार, बैक कैलकुलेशन के विषय में किसी दिन और बात करेंगे, 1-2 दिन में बात करेंगे। अभी बस आज रिलैक्स करो, कल से स्टार्ट करो, पोर्टफोलियो आपके पास, स्टार्ट पोर्टफोलियो से करो, ठीक है। ओके सर, फिर मिलते हैं 1-2 दिन में, मिलते हैं 31 तारीख को मिलेंगे, 31 तारीख को मैं आपको शेड्यूल देने वाला हूँ। तो भाई जो पास हुए वो मीठा मीठा पहुंचा देना, पार्टी वार्टी करेंगे, जो जिनका नहीं निकला वो भी पार्टी करो, आप भी पार्टी करो, हक है आपका, चलता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।